वहीं कैलकुलेशन अबाउट सीरीज सर्किट करते हैं। जो आप लोगों में कन्फ्यूजन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप साथ साथ जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आती या कोई मसला आपको महसूस होता है तो आप लोग साथ ही उसकी क्यूरी कर लिया करें, साथ ही वो क्वेश्चन कर लिया ताकि साथ साथ कंसेप्ट आपका क्लियर होता रहे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक सीरीज सर्किट है, 3 मज़ाहमतें 5 ओहम, 15 ओहम और 20 ओहम की लगाई गई हैं। सीरीज सर्किट है, 1 2 3, ये 3 मज़ाहमत लगी हुई हैं। सीरीज सर्किट में एक मज़ाहमत को हम नाम देते हैं R1, एक मज़ाहमत को नाम देते हैं R2 और तीसरी मज़ाहमत को हम R3 कहेंगे। इनकी वैल्यूज हैं, एक 5 ओहम है, एक 15 ओहम है और एक 20 ओहम की लगाई गई है। R1 5 ओहम है, R2 15 ओहम है और R3 20 ओहम लगाई गई है। ठीक है, या इस तरह लिखा होगा, या 3 मज़ाहमतें एक सर्किट में 5, 10 और 15 ओहम की लगाई गई हैं, इस तरह भी लिखा जा सकता है। स्टेटमेंट को पढ़ने का एक तरीकाकार होता है। जब भी आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें 2-3 चीज़ें देखने वाली होती हैं। एक तो वो बता रहा होता है कि चीज़ की वैल्यू दी गई होती है, आगे जो यूनिट दिया जाता है उससे आपको पता चलता है कि ये क्या एम्पेयर उसके दिए जा रहे हैं, क्या उसकी रेजिस्टेंस दी जा रही है, क्या उसके वोल्टेज दिए जा रहे हैं। तो हमने इसके साथ जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो हिंसे लिखे होते हैं उसके साथ यूनिट देखना होता है। ये 5, 15 और 20, इससे हमें क्या पता चला, ओहम ओहम साथ लिखा हुआ है कि ये उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ये भी लिख सकता है कि 3 मज़ाहमतें लगी हुई हैं, एक 5, एक 10 और एक 15 एम्पेयर ले रही हैं, तो इट्स मीन के उसके ऊपर करंट की वैल्यू बताई गई है। यहाँ पे अब ओहम साथ लिखा है तो हमें क्या पता चला कि ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट है, इसलिए कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ये स्टेटमेंट पढ़ने का भी एक तरीका होता है, उसमें इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना होता है। कहता है सर्किट की कुल मज़ाहमत क्या होगी, इस सर्किट की कुल मज़ाहमत क्या होगी, मुकम्मल जो RT है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, सीरीज सर्किट के अंदर बड़ा सिंपल फार्मूला है, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 हमारे पास 5 ओहम है, R2 हमारे पास 15 ओहम है और R3 20 ओहम है। 40 ओहम हमारे पास RT की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, समझ आ गई है? किसी स्टूडेंट को समझ ना आई, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी 3 रेजिस्टेंस लगाई गई हैं, 220 वोल्ट सप्लाई के साथ लगी हुई हैं। अब 220 वोल्ट की बात की है, इट्स मीन कि ये क्या है, वोल्टेज हैं जो उस सर्किट को दिए गए हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे VG इज इक्वल टू 220 वोल्ट। स्टेटमेंट में आगे कहता है कि पहली मज़ाहमत 20 ओहम की है, दूसरी 50 ओहम की है। पहली मज़ाहमत 20 ओहम और दूसरी 50 ओहम की है। ठीक है, अगर सर्किट की कुल बरकी रो 5 एम्पेयर हो, अब 5 एम्पेयर दिए हैं, ये किस चीज का यूनिट है, करंट का। शाबाश, कहता जी कुल करंट, सर्किट की कुल बरकी रो या करंट 5 एम्पेयर है,
ठीक है। फिर उससे आगे कहता है कि अगर सर्किट की कुल बरकीरो 5 एम्पेयर हो तो तीसरी मज़ाहमत की कीमत क्या होगी। R3 हमने मालूम करना है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, R3 मालूम करने के लिए हमें चाहिए कि R3 जो सर्किट की टोटल मज़ाहमत बनती है उसमें से R1 और R2 को माइनस कर देंगे, हमारे पास R3 की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका ये है, ठीक है। एक तरीका हमारे पास क्या है, RT माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R3। एक तरीका तो ये है हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है कि R इज इक्वल टू V ओवर I, R3 इज इक्वल टू V3 ओवर I3। अब V3 पहले इस सर्किट के निकालने होंगे, फिर I3 आएगा, ठीक है। V3 निकालने के लिए हमें करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना होगा। अब अगर दूसरा तरीका अप्लाई करना है तो हमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के उसके जरिए से भी हम R3 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी अभी हमने थ्योरी नहीं की, वोल्टेज डिवीजन रूल हमारा नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक, तो हम इसी तरीके से इसको इस वक्त करेंगे। इस तरीका में सबसे पहले RT निकाल लेना है। RT कैसे आएगा, RT इज इक्वल टू VT ओवर IT। VT कितना है 220 वोल्ट, IT हमारे पास 5 है, 220 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू RT जी 44। यहाँ पे यूनिट कौन सा आएगा, ओम। ये अब हमारे पास RT की वैल्यू आ गई। RT की वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं 44 माइनस R1 20 है माइनस R2 50 है जी। जी माइनस 26 R3 इज इक्वल टू माइनस 26। अब ये देखें, ऐसे पैरेलल में तो पॉसिबल है कि कोई एक जुज़वी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है किसी सर्किट की और टोटल रेजिस्टेंस कम हो सकती है, लेकिन सीरीज सर्किट में जैसे जैसे रेजिस्टेंस लगाते हैं वैसे टोटल रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो यहाँ पे 20, 50, 70 और इसकी समथिंग आनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है 70 से कम से कम प्लस होनी चाहिए, कम नहीं हो सकती। हमें ये सर्किट बताता है कि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 70 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर इन दो को भी जमा करें तो हमारे पास 70 आनी चाहिए। ये 44 है, 70 से कम है। इट्स मीन कि आपके इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गलती है। वो देखते हैं गलती कहाँ पे है। हो सकता है कि इस सर्किट की बरकी रॉ जो है, बरकी रॉ वो 0.5 एम्पेयर हो। वो कितनी हो, 0.5। एज्यूम दैट के बरकी रो आपकी 0.5 है। बरकी रो कितनी है, 0.5 एम्पेयर है। तो इसको 0.5 एम्पेयर पे करें तो 110 ओम हमारी रेजिस्टेंस आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 44 की जगह पे 110 में लगाता हूँ, ठीक है जी। तो ये कितनी 40 ओम की R3 आ जाएगी। R3 इज इक्वल टू 40 ओम। 220 को 440। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास RT की वैल्यू 440 ओम है। 440 माइनस 70 कितना आ जाएगा,
जी 370। ये हमारी R3 की वैल्यू आएगी कि अगर यहाँ पे करंट 0.5 एम्पेयर हो। अब करंट को देखना होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट में इशू आ रहा है, उन्होंने 5 एम्पेयर करंट दी है, लेकिन 5 एम्पेयर करंट अगर हो तो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस बहुत कम बनती है, जो कि ऐसे स्टेटमेंट के मुताबिक पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें भी 3 मज़ाहमतें 10 ओम, 20 ओम और 25 ओम की सीरीज में लगी हुई हैं, ठीक है। इसमें भी 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में लगी हुई हैं। कितनी कितनी वैल्यू की लगी हुई है जी? 10, 20 और 25। 3 रेजिस्टेंस हैं सीरीज में लगी हुई हैं, 10 ओम, 20 ओम, 25 ओम की, ठीक है जी। कहते हैं कि अगर सर्किट की कुल करंट 2 एम्पियर हो तो हर एक मज़ाहमत के वोल्टेज ड्रॉप लूप लें। आईटी कितना है? 2 एम्पियर, ठीक है जी। V1, V2, V3 ये हमें मालूम करने हैं कि कितने हैं। तो इसके लिए V1 इज इक्वल टू I1 R1, ठीक है। V2 इज इक्वल टू I2 R2, V3 is equal to I3 R3। अब हमने पढ़ा है कि इन सीरीज सर्किट IT is equal to I1 is equal to I2 and is equal to I3। सर्किट के हर कंपोनेंट पे पाए जाने वाली करंट टोटल करंट के बराबर होती है, ना कि मजमुआ के बराबर होती है। टोटल करंट जो दी गई है सर्किट में जुज़वी तौर पे हर कंपोनेंट पे जो करंट मौजूद होती है उसके बराबर होती है। ये सीरीज सर्किट की टर्मिनोलॉजी में हमने शुरू में पढ़ा है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका मतलब है I1, I2 और I3 IT के बराबर है। R1 हमारे पास 10 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 20 और इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 25। अब ये देख रहे हैं कि हमने सीरीज सर्किट में एक और चीज भी देखी है कि VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सर्किट में पाए जाने वाले तीनों ड्रॉप, हर कंपोनेंट के ऊपर जो ड्रॉप्स पाए जाते हैं उनका मजमुआ सर्किट की टोटल वोल्टेज सप्लाई के बराबर होना चाहिए। ये हमने इसको चेक कर लेना है कि हमारी टर्मिनोलॉजी सीरीज सर्किट की जो है उसके मुताबिक हमारा आंसर ठीक आता है या नहीं ठीक आता। ये चीज़ें हम खुद से ही क्रॉस चेक कर सकते होते हैं। ये सर्किट्स ऐसे होते हैं कि अपनी पड़ताल खुद ब खुद करवाते रहते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स को खुद ब खुद बता देते हैं कि उसने क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया है। तो यहाँ पे देखें V1 हमारे पास 20 आ गया वोल्ट, V2 40 वोल्ट आ गया और V3 50 वोल्ट आ गया। 40 और 50 90 प्लस 20, 2 एम्पेयर करंट चल रही है हमारे पास। 2 एम्पेयर हमारे पास करंट चल रही है। आई हमारे पास 2 एम्पेयर है, यहाँ पे भी 2 एम्पेयर है, यहाँ पे भी, तीनों कंपोनेंट पे 2-2 एम्पेयर हमारे पास करंट चल रही है। तो वो 2 से मल्टीप्लाई हमने करना है। रेजिस्टेंस हर कंपोनेंट की अपनी है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 40, 20, 40 और 50, 50 और 40 90 प्लस हमारे पास VT इज इक्वल टू 110 आएगा, ठीक है जी। तो इसकी एक और तरह से भी पड़ताल हम कर सकते हैं। RT हमारे पास आ गया 25, 20, 10, ठीक है जी। 30 और 20, 50 और 5, 55 ओम, ठीक है जी। VT इज इक्वल टू IRT 55 मल्टीप्लाई बाय 2 110 वोल्ट, और इधर भी हमारे पास 110 वोल्ट, इन तीनों का मजबूआ भी आते हैं। इससे यही साबित हुआ कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4
में भी 3 मज़ाहमतें लगाई गई हैं, उसके ऊपर 220 वोल्ट दिए गए हैं। सर्किट की टोटल वर्किंग रो और हर एक मज़ाहमत के वोल्टेज ड्रॉप मालूम करें। ठीक है जी। ये आता है या ये करें यूं जी निकाल लेंगे या इसको भी सॉल्व कर दें जी। 5 नंबर क्वेश्चन है 10 ओहम एंड 40 ओहम की मज़ाहमत सीरीज में लगी हुई है 110 वोल्ट के प्रेशर पर। टू रेजिस्टेंस 10 ohm and 40 ohms are connected in a series on the voltage supply is 110 volt. If the circuit is connected in series, find the total current. अब 2 रेजिस्टेंस वाला सर्किट आ गया हमारे पास। R1 और R2 2 रेजिस्टेंस हैं और हमारे पास सीरीज में लगाई गई हैं और उनकी वैल्यूज हैं 10 ओहम और 40 ओहम। ये 10 ओहम है, ये 40 ओहम है। 110 वोल्ट के साथ लगी हुई हैं। सर्किट की करंट मालूम करनी है। पहले RT मालूम कर लेना है। IT इज इक्वल टू V ओवर RT। VT हमारे पास है, RT मालूम करना है। RT R1 प्लस R2 10 प्लस 40 50 ओम। IT फाइंड आउट करेंगे। VT हमारे पास 110 है और 50 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। 110 डिवाइडेड बाई 50 2.2 एम्पियर। कहीं भी आंसर वगैरह लिखते हुए इसके साथ यूनिट लिखना कभी आप लोगों ने नहीं भूलना, इसके नंबर कट जाते हैं। यूनिट से ही आइडेंटिफाई होता है कि चीज़ क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर में 2 मज़ाहमत हैं 30 ओम और 50 ओम की सीरीज में लगी हुई हैं। सर्किट का करंट दिया गया है। R1 और R2 के वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने हैं। कर लेंगे जी, शाबाश। 7 नंबर क्वेश्चन है एक सीरीज सर्किट में 2 मज़ाहमत लगी हुई हैं, उन पर वोल्टेज ड्रॉप 24 वोल्ट और 12 वोल्ट हैं। अगर सर्किट की मजमूई मज़ाहमत 1500 ओम हो तो R1 और R2 की कीमत मालूम करें। ठीक है, कर लेंगे या ये भी करवाऊं? दो मज़ाहमत हैं सीरीज में लगी हुई हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, उनके वोल्टेज बिल तरतीब बता दी हैं कि वोल्टेज ड्रॉप 24 वोल्ट हैं और 12 वोल्ट। इस पे 24 वोल्ट हैं, इस पे 12 वोल्ट हैं। V2 है, ये V1 है। ठीक है जी। R1 और R2 की वैल्यू मालूम करनी है और सर्किट की टोटल वैल्यू क्या है? 1500 ओम है। RT कितनी है? 1500 ओम। अब सबसे पहले हमें सर्किट का टोटल करंट मालूम कर लेना है। सीरीज सर्किट में जो टोटल करंट चल रहा होता है हर कंपोनेंट पे वही करंट होता है। इसका मतलब कोई से 2 पैरामीटर अगर हमारे पास आ जाएं तो ओहम लॉ से तीसरा पैरामीटर हम निकाल सकते हैं। तो 2 पैरामीटर हमारे पास आ गए हैं, करंट भी आ गया, वोल्टेज भी आ गए हैं। तो I इज इक्वल टू V ओवर RT। V हमारे पास कितने हैं? VT इधर निकाल रहे हैं। सीरीज सर्किट में VT बराबर होता है V1 प्लस V2। 36 वोल्ट। 36 डिवाइडेड बाई 1500, ये हमारे पास करंट आ जाएगी। R1 इज इक्वल टू V1 ओवर I। R2 इज इक्वल टू V2 ओवर करंट। जी कितना आया जवाब?
0.024 एम्पेयर। ठीक है जी। V1 हमारे पास 24 है डिवाइडेड बाई 0.024 और V2 हमारे पास 12 है डिवाइडेड बाई 0.024 जी। कितना R1 आती है? R1 की वैल्यू निकालें। कुलियात ये 3 हैं जो आपको शुरू में मैं बता चुका हूँ। उन्हीं कुलियात को आपने सामने लिख के रख लेना होता है। उससे आपने देखना होता है कि कौन से पैरामीटर दिए गए हैं, कौन से निकालें। 1000 ओम R1 की वैल्यू आएगी 500 ठीक है जी। 1500 ओम ये हमारी, इसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं। 1000 प्लस 500 1500 ओम। 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाई गई हैं। पहली रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने हैं और दूसरी रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट दिए गए हैं और टोटल वोल्टेज भी दे दिए गए हैं। करंट टोटल दे दी गई है। IT इज इक्वल टू 0.2 ओम है। अब R1 और R2 भी मालूम करनी है। सबसे पहले तो करंट आपको मालूम हो गई है, ठीक है। R2 भी आपके पास आ जानी चाहिए। R2 इज इक्वल टू V2 ओवर I2। I भी हमारे पास आ गई है और V2 भी मालूम है। R1 का भी कुलिया इसी तरह ही होगा। सॉल्व कर दूं? एंड वाले सॉल्व कर दूं या कर लेंगे? कर दें, ठीक है। अपने खेत की मिट्टी का पता होता है ना कितनी जरखेज है, इसलिए पता करना पड़ता है कि ये होने चाहिए या नहीं। R1 और V1, R2 और V2, ठीक है। V2 की वैल्यू 2 वोल्ट दी गई है। VT 8 वोल्ट है। VT कितना है? 8 वोल्ट यहाँ पे दिए गए हैं। और IT हमारे पास भी दी गई है। IT इज इक्वल टू 0.2 एम्पेयर है, ठीक है। अब V1, R2 और R1 मालूम करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस और इस दोनों ब्रांचों का IT हमारे पास 2.2 एम्पेयर आ गया। हमने कुलिया पढ़ा है सीरीज सर्किट में VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। V1 मालूम कर लेंगे, VT माइनस V2, ठीक है जी। 8/2 6 वोल्ट, इसका मतलब है यहाँ पे 6 वोल्ट है। अब हमने मालूम करना है R1 R2 मालूम करनी है, ठीक है। और V1 मालूम करना है। V1 हमने मालूम कर लिया है। ये V1 का हमारा पहला आंसर 6 वोल्ट आ गया। R1 इज इक्वल टू V ओवर I, ठीक है जी। V हमारे पास 6 वोल्ट है, करंट 0.2 है, ये आ जाएगा। इसी तरह R2 इज इक्वल टू V2 ओवर I। V2 हमारे पास 2 है, 0.2 इसका R2 जी। ये हमारे पास 30 ओम और ये 10 ओम रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे दोनों के आंसर हैं। क्लियर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन के आगे 9 नंबर क्वेश्चन है। टोटल करंट 2 एम्पेयर है, रेजिस्टेंस R1 40 ओम है। वोल्टेज हमारे पास 20 वोल्ट इस सर्किट में दिए गए हैं। R2 V1 और T, सॉरी ये T नहीं है, ये वो VT है। टोटल वोल्टेज है, ये भी कर लेंगे। 10 नंबर, चलें 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर क्वेश्चन में एक लाइट है 25
वाट की और 110 वोल्ट दे रही है ये लाइट, ठीक है, और 0.27 एम्पेयर बरकी रो ले रहा है। इसकी 220 के बरकी दबाव के साथ लगाना हो तो सीरीज में मज़ाहमत मालूम करें। एक लाइट है 25 वाट 110 वोल्ट ले रही है और इसकी करंट है I1 0.27 एम्पेयर, ठीक है जी। अब अगर इसके साथ बरकी दबाव 220 वोल्ट कर दें तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगानी है वो कितने ओम की सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे। सबसे पहले तो ये जो डाटा दिया गया है इससे इसकी रेजिस्टेंस निकाल लें, ठीक है जी। R1 हमारे पास कैसे आएगी, V over I, V1 over I1 110 डिवाइडेड बाई 0.27 कितना आ गया, यस कितना आ गया 407.4 ओम रेजिस्टेंस आएगी इसकी, ठीक है जी। अब हमारे पास वो कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई है R1 इज इक्वल टू 407। अब आपने इस चीज को भूल जाना है, इसका काम था यहीं तक, अब इसका काम खत्म हो रहा है, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस साथ लगा देनी है R2, यहाँ पे वोल्टेज है 220 वोल्ट, करंट सर्किट की 0.27 चल रही है, R2 की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। सबसे पहले RT निकाल लेंगे, उसमें से R1 की माइनस कर देंगे वैल्यू और हमारे पास R2 आ जाएगी। अब वो कहते हैं ना कि सर्किट को आप 220 के बरके दबाव के साथ लगाया तो इसके साथ सीरीज रेजिस्टेंस कितनी ऐड की जाए। इट्स मीन के भाई सर्किट पहले तो ये करंट और वोल्टेज दे रहा था, अब सप्लाई बढ़ा दी है, देखो सप्लाई बढ़ा दी है, 110 वोल्ट वाला बल्ब है, उसको 220 के प्रेशर पे लगाया जाएगा तो वो तो जल जाएगा, ठीक है। अब इट्स मीन के इसके साथ कुछ रेजिस्टेंस लगानी है जो उसके वोल्टेज ड्रॉप करवाए। सेम ये काम हम वोल्ट मीटर में करते हैं, हम मीटर्स में करते हैं, इंडस्ट्रियों में जो एलईडीज और पीसीबी सर्किट्स लगते हैं उनके साथ रजिस्टर ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वोल्टेज ड्रॉप करवा के उनके वोल्टेज उस रेंज के मुताबिक करने के लिए ये काम प्रैक्टिकली किए जाते हैं। यहाँ पे भी उसने बताया कि भाई 110 वोल्ट का बल्ब है, हमारे पास 0.27 एम्पीयर करंट ले रहा है, उसको 220 वोल्ट पे जोड़ना है। उसको 220 वोल्ट पे जोड़ने के लिए हमें उसके साथ सीरीज में मज़ाहमत कितनी लगानी होगी। अब 220 वोल्ट हमारे पास आ गए, करंट सीरीज में सेम होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, उससे फिर उस सर्किट की, देखो वोल्टेज कम ज्यादा करने से जो चीज एक बन गई है उसकी रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं ना होगी, वो तो बन चुकी है चीज, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसके साथ सीरीज में वैल्यू ओवर ऐड कर देंगे। तो इट्स मीन के RT पहले निकाल लें, V over IT 220 डिवाइडेड बाई 0.27, RT कितनी आ गई? जी 824 ओम, 814 ओम, ठीक है जी। तो अब हमारे पास RT माइनस इसमें से R1 निकाल देंगे तो हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी, जो उस लैंप के साथ सीरीज में लगाएंगे तो वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो सकेगा। RT हमारे पास 814 माइनस 407
407 ओहम की एक रेजिस्टेंस उस लैंप के साथ ऐड कर देंगे तो उस लैंप को हम 220 वोल्ट के ऊपर लगा के चला सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, उसमें 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई हैं, 300 ओहम, 12 ओहम और 8 किलो ओहम की। अब इसमें और कुछ भी नहीं है, सेम पहले क्वेश्चंस की तरह ही है। जो R3 8 किलो ओहम की है उसको ओहम बना लेने हैं आपने, और मिली एम्पेयर को डिवाइड करके 1000 के ऊपर उसके एम्पेयर बना लेने हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, वो भी सेम है। अगले 5 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, इस तरह नहीं सॉल्व करेंगे, लाइनों के ऊपर बाहर बैठा दिया जाएगा, उसमें सॉल्व करके आप 1 बाय 1 जिसको नहीं आता होगा वो मुझसे आगे पूछ लेगा। तो ये एक्सरसाइज इस तरह आप क्लोज करेंगे। मज़ीद इन कैलकुलेशंस को या सीरीज़ में कैलकुलेशन करते हुए आपको किसी किस्म की भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन से या क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उस तरह की दिक्कत को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।